हेलो सिद्धार्थ जी, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। तो नमस्ते विशाल जी। हाँ, तो अगर आप आए हैं और मैं इकोनॉमी और ये सब पे डिस्कशन नहीं करूं तो वो तो हो नहीं सकता था। सो दैट इज़ वाई मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता था। आज शेयर तो नहीं, शेयर कभी और डिस्कस करेंगे, बट एक क्वेश्चन जो बार बार सबके मन में आ रहा है, मेरे मन में भी आ रहा है और काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि स्टॉक मार्केट तो बहुत ज़ोर से भाग रहा है, ग्लोबली भाग रहा है, इंडिया का भी भाग रहा है, पर इंडिया का भी अच्छे से भाग रहा है। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स सभी कुछ चल रहे हैं अभी तो। लेकिन इकोनॉमिक अगर इंडिकेटर्स देखें, जो कि डेटा आता है, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ का हो, जीडीपी ग्रोथ और ये सब, तो वो थोड़ा अलग ही डायरेक्शन में आ रहा है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि रिसेशन आ गया है और आ गया है। तो मतलब ये, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये बाजार एक तरफ, इकोनॉमी एक तरफ, ये कैसे हो रहा है। तो इस पे आपका क्या? सही है। सही है विशाल जी। मतलब आम आम जनता के मन में ये सवाल आना एक वाजिब बात है, क्योंकि हम्म, ये कहीं ना कहीं हमारे सभी के दिमाग में चल रहे हैं। और जैसे आपने कहा डेटा अलग है, तो हाँ जी, टेक्निकली इंडिया जब से हम लोगों ने डेटा कैप्चर करना चालू किया है, ये पहली बार हुआ है जब इंडिया ने दो लगातार क्वार्टरों में नेगेटिव ग्रोथ दी है, जो कि कोई मतलब हम्म। आश्चर्य की बात नहीं है। हम सभी ने जान कोविड के का भी रखा था कि इम्पैक्ट है ये उसमें। होना है, ये हाँ। कोविड का रीजन था। पर आप देख रहे हो विशाल जी की मतलब आपने 2000 का टेक बूम भी मतलब मॉनिटर किया था, आपने हम्म। 2008 भी देखा था कि रिकवरी में बहुत टाइम लगा था। इट्स नॉट कि एकदम। आप वी शेप रिकवरी देख लिए थे। और हम्म। उन्होंने टाइम भी काफी बिताया, और फिर ग्रोथ को देखा गया। उसके बाद बाजारों ने अपना वापस मूवमेंट दिखाई और ऑल टाइम हाई को हिट करने के लिए बहुत टाइम लिया। ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे शायद 6 महीने लगे होंगे विशाल जी, आप देख रहे हो, हम्म। 6 से 7 महीने। 6 से 7 और महीने हम लोग हर दिन एक नए हाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम्म। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो शायद हम सब कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी छुपी है। हम्म। देखिए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मार्केट से स्मार्ट कोई भी नहीं है। हम लोग कुछ एकदम नहीं जानते जितना एकदम एकदम। मार्केट जानता है। हाँ। तो विशाल जी, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही है कि जो भारत में काम हो रहे हैं, आज हम्म। पूरी दुनिया के बारे में बोला जाता है कि इन्फ्लेशन नहीं है। तो कुछ ही हम्म। देशों में है जहाँ इन्फ्लेशन है, भारत उनमें से एक है। हाँ। कुछ इकोनॉमीज है जहाँ पे इकोनॉमिस्ट हो या जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हो, उनको क्लियर पिक्चर देख रहे हैं कि भारत संभावनाओं का देश है। असीम हम्म। संभावनाएं आप इसमें देख सकते हैं इस देश में। हम्म। और जिस तरह से गवर्नमेंट की पुश आ रही है, आप रूरल सेक्टर में जाओगे विशाल जी, हमारे काफी मित्र है जो रूरल में रहते हैं, एकदम। आप देखोगे वो प्री कोविड लेवल पे काम होना चालू हो चुका है वहां पे। हाँ, और ज्यादा हालांकि हो आप गया है। शहरों में जाओगे, हाँ, शहरों में जाओगे आपको शायद वो चकाचौंध नहीं मिले काम धंधों में, लेकिन आप जैसे ही रूरल की तरफ करते हो, हम्म। तो आपको वही चीज देखने को मिलेगी। हाँ। एग्रीकल्चर आपका हर क्वार्टर में ग्रोथ दिखाया है, चाहे वो कोविड वाले ईरा में हो, चाहे अभी पोस्ट कोविड अपने बोल सकते हैं काइंड ऑफ कि वो समय चला गया है जो 6 से 7 महीना जो सबसे गंदा था, जहाँ हमें पता नहीं वैक्सीन कब आएगी, और लोग ट्रैक्टर, घरों और में बंद जितना मैं, थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ट्रैक्टर की सेल्स तो मतलब मई के बाद से ही बहुत अच्छी है, चल रही है, मेरे को जितना पता है। सही है, ये बात एकदम सही सुनी है आपने। तो रूरल में ये डिमांड है। तो विशाल जी, मैं इसको ब्रॉड रखते हुए यही बोलूंगा कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी वो क्या हम्म। इंटैक्ट है या यहाँ से बढ़ेगी। इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आ रहा है, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, हम्म। चाहे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, ये तो मैं गवर्नमेंट पुश की तरफ से बात कर रहा हूँ। अब मैं इसमें अभी तक प्राइवेट बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ हम्म। गवर्नमेंट पुश की बात कर रहा हूँ। हम्म। वो बहुत दिख रहे हैं। और लिक्विडिटी तरलता आपको पता है पूरे विश्व में किस तरह से चल रही है। हर रिजर्व बैंक अपने नोट छापे जा रहे हैं, और वो तरलता को कहीं तो आउटफ्लो चाहिए, तो वो एकदम। आपको इक्विटी में दिख रहा है। पर हम्म। विशाल जी, मैं आपको फिर भी एक चीज जरूर कहूंगा, ये एक बहुत बड़ी मैसेज हमें दिया जा रहा है स्टॉक मार्केट के थ्रू कि आने वाला भविष्य भारत के लिए कैसा रहने वाला है, हम्म। जो शायद हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, और 5 से 10 साल जब समझेंगे तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इकोनॉमी टेक्निकली रिसेशन में है 2 क्वार्टर से, जो फर्स्ट टाइम हुआ है जब से डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मार्केट राइट। ऑल टाइम हाई पे है। तो हम्म। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ कहानियां हैं जो शायद हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, और जिसे डिकोड करने की बहुत बड़ी जरूरत है हमें। सही बात है। तो देखिए, एक आम इन्वेस्टर जो है, उसको
इस चीज का कैसे भी असेसमेंट करना चाहिए, अपना प्लान कैसे रखना चाहिए, क्योंकि सबके मन में तो एक फियर तो है कि कहीं भी मार्केट इतना बढ़ रहा है और इधर रिसेशन है तो कहीं गिरने की तो बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके मन में आता है। जरूर विशाल जी, एक चीज मैं सबको बोलता हूँ, और ये चीज मतलब किसी से छुपी नहीं है। अगर हम कोई भी बिजनेस में काम करते हैं तो उतार और चढ़ाव तो आते रहेंगे, एकदम लेकिन सही अगर बात। उस बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल हमें पता है कि वो कहाँ है, उसकी डिमांड क्या होगी फ्यूचर में, तो हम लोग उस बिजनेस से निकल नहीं जाते हैं। सही बात है। हाँ, हम लोग हेज कर सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, और वो एक प्लानिंग की जरूरत है, हमें उसको राइट। कैसे राइड करना है। स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है विशाल जी। आज 45,000 है, मैं नहीं बोलता हूँ ये नीचे नहीं आएगा, जरूर आएगा और इसे आना ही होगा, क्योंकि जहां पे एक बढ़त है वो नॉर्मल करेक्शंस है। लेकिन मैं वापस आपके दर्शकों को यही बोलूंगा, आप पढ़िए, देखिए भारत में किस तरह से निवेश हो रहा है, कहाँ से डिमांड आ रही है, कौन से सेक्टर ग्रो कर सकते हैं, कहाँ पे गवर्नमेंट के सपोर्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स निकाल के रखी है, किस सेक्टर्स को कहाँ पे फायदा होगा। और रिफॉर्म्स भी हालांकि बहुत किए हम इन 6 महीनों में। बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं, हुए हैं, जो आगे आने वाले दिनों में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा विशाल जी। और आप और हम इसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, और अपने दर्शकों को बहुत सारे इनमें से हिडन जेम्स निकाल के देंगे जिनको फायदा होगा। लेकिन ये सबके लिए जरूरत है कि वो पढ़ें और देखें। विश्वास तभी होता है जब मुझे नॉलेज हो, मुझे पता हो। तो वो कन्विक्शन लाने के लिए हमें पढ़ना और देखना दोनों जरूरी है। और प्लान के साथ चलना पड़ेगा, ये नहीं कि प्लान डेफिनेटली। ये स्पीच सुन के आप जाके एक ही दिन में सारा पैसा लगा दो और एट द नहीं सेम नहीं, टाइम कभी डर भी के सारा नहीं पैसा रिकमेंड निकाल करो। लिया। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, दोनों ही कभी तरफ से रिकमेंड गलत नहीं है, होगा। सही है, सही है ये। क्योंकि लोग डर के पैसा भी बहुत जल्दी निकालते हैं और एक्साइटमेंट में पैसा लगा भी बहुत ज्यादा देते हैं, और फिर उनको लगता है कि 2-3 साल में मार्केट ने तो कुछ दिया ही नहीं। प्लान की जरूरत है, नहीं, आप जो भी प्लान, करो। हर बिजनेस में प्लान चाहिए। चाहे आप एक कपड़े की दुकान लेके बैठे हो, आपको किस सेगमेंट को टारगेट करना है, आपको किस मटेरियल का कपड़ा बेचना है, आपकी प्राइस रेंज क्या होगी, आप सब टारगेट करके रहते राइट हो। तो राइट स्टॉक एकदम। मार्केट भी एक बिजनेस है, आप उसको एक साइड साइड बिजनेस की तरह मत देखिए, वो भी एक बिजनेस है। राइट। उसमें भी प्लानिंग की दरकार है। एकदम तो एकदम। आप प्लीज कोई भी चीज करो, प्लान करके और करो। चीजों को सिंपल रखिए, क्योंकि आप अपना एक कुछ काम करते हुए शायद स्टॉक मार्केट को करते हो, वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट सिंपल रख के एक प्लान के साथ कीजिए। ऐसे नहीं कि बस एक दिन आए, 1 महीने के लिए किया, लॉस खाए और फिर निकल के हमेशा के लिए चले गए, जो कि बहुत सारे लोग विशाल, करते हैं। आप एक बिजनेस करते हो, आप उसमें हफ्ते में 40 घंटे देते हो मिनिमम, मैं यही मानता हूँ, दिन के 8 घंटे देते हो, 40 घंटे। तो आप उस बिजनेस से हार्ड अर्न मनी आप कहीं पे लगा रहे हो, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 2 घंटे तो उसके लिए भी दो। पढ़ो एकदम आप किस में एकदम लगा रहे हो, वो कंपनी सही क्या बात है। कर रही है। बस किसी आपके यार मित्र ने कहा यार खबर है उसमें लगा दो, और आपने आंख बंद करके लगा दिया, तो आपकी कन्विक्शन कहाँ से आएगी? आप कैसे राइट विश्वास करोगे कि मेरे को कितना दूर जाना है, कितना दिन रखना है, और कहाँ बेचना है? तो राइट। आप आत्मनिर्भर बनो, ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं आपके दर्शकों से यही कहूंगा कि एटलीस्ट 2 घंटा तो निकालो, क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी आप उसमें डाल रहे हो। ट्रू। एकदम तो सही। पढ़ो और जानो, बहुत जरूरी है ये। एकदम सही बात है। थैंक यू सिद्धार्थ जी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जो आपने दिया कि अपनी जो मार्केट है वो अपने को कुछ सिग्नल दे रही है आगे का, लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम प्लानिंग के साथ करना चाहिए, स्टडीज करनी चाहिए, और एटलीस्ट समझना चाहिए जो वो कर रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर आई थिंक मार्केट में स्कोप तो बहुत है, बहुत सालों से स्कोप रहा है, लोगों ने कमाया भी है। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपने मैसेज दिया। आई थिंक इसी पे आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसे आपने कहा हिडन जेम्स इन्हीं थीम्स में से अपने निकालते रहेंगे जो शायद सबको हेल्प भी करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।